नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने अपनी रैली में एक और बवाली कांड कर दिया है। लगातार बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साध रहे राहुल गांधी ने हिंदुत्व के विचारक सावरकर की भी तीखी आलोचना कर दी, जिससे बवाल हो गया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट मत है कि सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की। उन्होंने एक दस्तावेज दिखाते हुए कहा, यह मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसमें सावरकर जी की चिट्ठी है जो उन्होंने अंग्रेज को लिखी। उन्होंने लिखा कि सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। यह मैंने नहीं लिखा है, सावरकर जी ने लिखा है। मैं इसमें बहुत स्पष्ट हूं कि सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा के दौरान वाशिम जिले में आयोजित एक रैली में सावरकर पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, बीजेपी आरएसएस के प्रतीक सावरकर हैं। वो 2-3 साल तक अंडमान में जेल में रहे। उन्होंने दया याचिकाएं लिखनी शुरू कर दी। राहुल गांधी के इस बयान की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जमकर आलोचना की है। इतना ही नहीं, उनके इस बयान ने शिवसेना को फंसा दिया है, क्योंकि कल तक शिवसेना महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सत्ता में साझेदारी थी और मौजूदा यात्रा में भी आदित्य ने इस रैली में शिरकत करनी है। शिवसेना के लिए गले की फांस बन सकती है। उधर शिंदे ने मुंबई के सावरकर स्मारक में हिंदुत्व पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के लोग हिंदुत्व विचारक के किसी भी अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जिक्र करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया गया, जबकि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उस मुद्दे पर नरम रुख अपनाया है। वहीं फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग हिंदुत्व विचारक के अपमान का उचित जवाब देंगे। बीजेपी नेता ने कहा, अन्य कांग्रेस नेताओं की तरह राहुल गांधी दिवंगत वीडी सावरकर के बारे में रोज झूठ बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग उचित समय आने पर उन्हें उपयुक्त जवाब देंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के बयान के खिलाफ सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने भी मोर्चा संभाल लिया है और राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रणजीत सावरकर ने कहा कि देशद्रोह सावरकर ने नहीं, नेहरू ने किया और पत्र दिखाने पर ही आऊं तो यह भी दिखाया जा सकता है कि गांधी जी ने भी माफी मांगी थी। रणजीत सावरकर ने कहा कि उस वक्त शिष्टाचार के नाते इस तरह का पत्र लिखे जाने का रिवाज था। ऐसे पत्र शिष्टाचार के तहत लिखे जाते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 दिनों में लेडी माउंटबेटन से मिलकर जल्दबाजी में भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया था और उनके ऐसा करने से 20 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ था। रणजीत सावरकर ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सावरकर पर अटैक एक रणनीति का हिस्सा है। वे हिंदुत्व के प्रेरणा थे। उन पर अटैक कर हिंदुत्व को कमजोर करने की रणनीति है। रणजीत सावरकर ने कहा कि ब्रिटिश सरकार से पेंशन लेने पर कहीं कोई सबूत नहीं है। 27 सालों तक सजा भोगने वाले सावरकर अकेले नेता थे। अंग्रेजों के रिकॉर्ड में उन्हें मोस्ट डेंजरस मैन कहा गया है। उन्हें पेंशन की क्या जरूरत थी? वे बैरिस्टर थे, लाखों रुपए कमा सकते थे। रणजीत सावरकर ने कहा कि 1921 में नेहरू जी ने जनता से टैक्स ना भरने का आह्वान किया था। जेल होने के बाद खुद टैक्स भर दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अब आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद।